प्रिय श्रोताओं, किस दी गर्ल्स एक ऐसा उपन्यास है जो आपको डर और उत्तेजना की उन गलियों में ले जाएगा जहां हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर रहस्य। यह कहानी है अपहरण, हत्या और अदम्य साहस की, जिसमें हमारे नायक एलेक्स क्रॉस अपने भतीजे के अपहरण के पीछे छिपे कैसानोवा नामक खतरनाक अपराधी का पीछा करता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करें और जानें कि कैसे एलेक्स क्रॉस ने इन अपराधों के जाल को सुलझाया और न्याय को जीत दिलाई। अध्याय 1। आरंभ। यह एक गर्मियों की शाम थी, जब उत्तरी कैरोलिना के जंगलों में कुछ अजीब घटित हो रहा था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हवा के झोंके ही पेड़ों के पत्तों को सरसराहट दे रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच कहीं दूर से एक लड़की की चीख सुनाई दी, जिसने इस शांत वातावरण को चीर दिया। कहानी का आरंभ होता है एक कॉलेज परिसर से, जहां केट मैकमोहन नाम की एक छात्रा अचानक गायब हो जाती है। उसकी खोजबीन में पुलिस और एफबीआई शामिल हो जाते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी इस मामले की गूंज वॉशिंगटन डीसी के एक घर में सुनाई देती है, जहां हमारे नायक एलेक्स क्रॉस रहते हैं। एलेक्स क्रॉस एक मनोवैज्ञानिक और फॉरेंसिक विशेषज्ञ, जिन्होंने कई कठिन मामलों को सुलझाया है, अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे जब उन्हें यह खबर मिलती है। यह मामला व्यक्तिगत बन जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी अपनी भतीजी नेओमी भी लापता हो गई है। क्रॉस अपने परिवार के प्यार और अपने पेशेवर धर्म के बीच उलझ जाते हैं, लेकिन अंततः वे नेओमी और अन्य लड़कियों को खोजने का संकल्प लेते हैं। यह मामला उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और खतरनाक मामला साबित होने वाला था। ये अध्याय 2। एलेक्स का परिचय। एलेक्स क्रॉस एक बेहद प्रतिभाशाली और समर्पित व्यक्ति है, जिनका पेशा और जुनून दोनों ही अपराधों को सुलझाना है। वह वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं और उनके 2 प्यारे बच्चे और दादी माँ, नाना मामा उनके साथ रहते हैं। एलेक्स का घर एक साधारण लेकिन प्यार भरा घर है, जहाँ हर सदस्य एक दूसरे के साथ गहरे जुड़ा हुआ है। एलेक्स के परिवार की दादी माँ, नाना मामा एक सशक्त महिला हैं, जो अपने मजबूत विचारों और अनोखी समझ के लिए जानी जाती हैं। वह अपने पोते को जीवन के हर पहलू में समर्थन और मार्गदर्शन देती है। एलेक्स के बच्चे डेमन और जेनी अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं और उनकी आंखों में हीरो की तरह देखते हैं। एलेक्स का व्यक्तित्व केवल उसके परिवार के प्रति उसके प्रेम तक सीमित नहीं है, वह अपने पेशे में भी उतने ही प्रतिबद्ध हैं। वह एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक और फॉरेंसिक विशेषज्ञ हैं, जिनके पास अपराधियों की मानसिकता को समझने की अद्भुत क्षमता है। वह कई जटिल और रहस्यमय मामलों को सुलझा चुके हैं, लेकिन यह नया मामला उनके लिए व्यक्तिगत है। नेओमी के लापता होने के बाद एलेक्स के जीवन में हलचल मच जाती है। वह एक समझदार और धैर्यवान व्यक्ति है, लेकिन इस मामले ने उन्हें अंदर से हिला दिया है। वह अपनी भतीजी को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। एलेक्स अपने पुराने साथी और एफबीआई एजेंट जॉन सैम्पसन के साथ इस मामले में जुट जाते हैं। जॉन सैम्पसन एक विशालकाय और मजबूत व्यक्ति हैं, जिनका दिल सोने का है। वह एलेक्स के सबसे अच्छे दोस्त और भरोसेमंद साथी हैं। दोनों ने मिलकर कई मामलों को सुलझाया है और इस बार भी वे मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस मामले की जांच के दौरान एलेक्स को यह महसूस होता है कि यह कोई साधारण अपहरण का मामला नहीं है। इसमें एक बेहद चालाक और खतरनाक अपराधी शामिल है, जो कैसानोवा के नाम से जाना जाता है। कैसानोवा एक ऐसा अपराधी है जो लड़कियों को अपहरण करता है और फिर उन्हें अपनी बंदी बना लेता है। वह बेहद शातिर और निर्दयी है और उसे पकड़ना एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। अध्याय 3। पहले अपहरण का रहस्य। एलेक्स और जॉन ने अपना काम शुरू कर दिया था। वे नेओमी के कॉलेज परिसर में पहुंचे, जहां से वह गायब हुई थी। कॉलेज के छात्रों और स्टाफ से पूछताछ करते हुए उन्होंने एक अजीब पैटर्न को देखा। यह पहला मामला नहीं था जब कोई छात्र गायब हुआ हो। पिछले कुछ महीनों में कई छात्राएं गायब हुई थीं और उनमें से किसी का भी कोई पता नहीं चल पाया था। इस बीच कैसानोवा के बारे में कुछ जानकारी मिलने लगी थी।
वह एक अत्यंत चालाक और रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसने अपनी पहचान को बेहद गुप्त रखा था। एलेक्स को यह समझ में आ गया था कि उसे पकड़ने के लिए उन्हें भी उतने ही चालाक और होशियार होना पड़ेगा। जांच के दौरान एलेक्स को नियोमी के कमरे में कुछ सुराग मिले। एक छोटी डायरी जिसमें नियोमी ने अपने कुछ विचार और भावनाएं लिखी थीं। उसमें एक अजीब सी बात लिखी थी, कभी कभी अजनबी भी अपने लगते हैं। इस वाक्य ने एलेक्स को सोच में डाल दिया। क्या नियोमी को अपने अपहरणकर्ता के बारे में कुछ पता था? क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में थी जो अब उसकी गुमशुदगी का कारण बन गया था? एलेक्स और जॉन ने अपने कदम तेज कर दिए। उन्होंने नियोमी के दोस्तों और सहपाठियों से बात की। उन्होंने पाया कि नियोमी एक होशियार और आत्मनिर्भर लड़की थी, जिसे किसी से डर नहीं लगता था। लेकिन कुछ दिनों से वह किसी अजनबी से मिल रही थी, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। यह अजनबी कौन था और क्या उसका नियोमी के गायब होने से कोई संबंध था? जांच आगे बढ़ी और एलेक्स को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें नियोमी एक कैफे में एक व्यक्ति के साथ बैठी थी। वह व्यक्ति कैसानोवा हो सकता था। एलेक्स ने उस फुटेज को ध्यान से देखा और उस व्यक्ति के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण किया। क्या एलेक्स और जॉन कैसानोवा को पकड़ पाएंगे? क्या नियोमी और अन्य लड़कियों को बचाया जा सकेगा? इस रहस्यमय और रोमांचक कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अध्याय 4, केट का मामला। जब एलेक्स और जॉन ने नियोमी के गायब होने की जांच में गहराई से प्रवेश किया, तभी उन्हें एक और झटका लगा। एक और छात्रा, केट मैकमोहन, भी लापता हो गई थी। केट की गुमशुदगी ने पूरे कॉलेज परिसर को हिलाकर रख दिया। हर कोई आतंकित और चिंतित था। केट एक होशियार और मेहनती छात्रा थी, जिसे उसके दोस्त और प्रोफेसर बहुत पसंद करते थे। उसकी गुमशुदगी ने एक बार फिर से सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कॉलेज परिसर में कहीं न कहीं एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एलेक्स और जॉन ने तुरंत केट के दोस्तों और सहपाठियों से पूछताछ शुरू की। केट के दोस्तों ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से किसी अजनबी से मिल रही थी। उसने अपने दोस्तों को इस अजनबी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था, बस इतना कि वह बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक था। केट की एक दोस्त एलिसा ने बताया कि केट ने उसे एक बार उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा बताया था। उसने कहा था कि वह व्यक्ति बहुत ही अलग और दिलचस्प था। एलेक्स और जॉन को यह समझ में आने लगा कि यह व्यक्ति ही कैसानोवा हो सकता था। उन्होंने तुरंत केट के कमरे की तलाशी ली और वहां एक और सुराग पाया, एक गुलाब का फूल जो किसी ने खिड़की पर रखा था। यह गुलाब कैसानोवा का प्रतीक बन गया था। एलेक्स ने महसूस किया कि कैसानोवा एक ऐसा अपराधी था जो अपनी हरकतों से एक खास तरह का संदेश देता था। केट के गायब होने के बाद एलेक्स और जॉन ने कॉलेज के आसपास की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया। उन्होंने हर छात्र और कर्मचारी से सतर्क रहने की अपील की, लेकिन यह सब करने के बावजूद भी उन्हें कैसानोवा के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही थी। वह हर बार उनके हाथ से फिसल जाता था। एलेक्स ने अपने विश्लेषण को और गहराई से किया। उन्होंने समझा कि कैसानोवा सिर्फ एक सामान्य अपराधी नहीं था, वह बहुत ही शातिर और चालाक था, जो अपने शिकार को बड़ी ही बारीकी से चुनता था। एलेक्स ने यह भी महसूस किया कि कैसानोवा को पकड़ने के लिए उन्हें उसकी मानसिकता को समझना होगा। उन्होंने अपने मनोवैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुए कैसानोवा की प्रोफाइल बनानी शुरू की। उन्हें यह समझ में आया कि कैसानोवा एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी पहचान को छिपाकर रखता था, लेकिन अपने शिकार को चुनने में बहुत ही सावधानी बरतता था। वह एक निपुण और चतुर अपराधी था जो अपने हर कदम को सोच समझकर उठाता था। अध्याय 5, कैसानोवा का पर्दाफाश। जांच की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एलेक्स और जॉन को एक गुप्त सुराग मिला। यह सुराग एक पुराने मामले से संबंधित था, जिसमें एक लड़की उसी तरह गायब हुई थी जैसा कि नियोमी और केट के साथ हुआ था। इस मामले में अपराधी को कभी पकड़ा नहीं जा सका था, लेकिन यह केस कैसानोवा की हरकतों से मेल खाता था।
एलेक्स और जॉन ने इस पुराने केस की फाइलों को खंगाला और पाया कि उस समय भी एक शातिर अपराधी सक्रिय था जिसने कई लड़कियों को अपहरण किया था। यह अपराधी भी कैसानोवा की तरह बेहद चालाक और सतर्क था, लेकिन उस समय की तकनीकी सीमाओं के कारण उसे पकड़ना संभव नहीं हो पाया था। इस नए सुराग ने एलेक्स को एक दिशा दिखाई। उन्होंने पुराने केस की फाइलों को और बारीकी से जांचना शुरू किया और पाया कि अपराधी ने अपनी हरकतों के दौरान कुछ विशेष चिन्ह छोड़े थे। ये चिन्ह कैसानोवा के वर्तमान मामलों से मेल खाते थे। यह संभव था कि वही अपराधी फिर से सक्रिय हो गया हो या किसी ने उसकी शैली को अपना लिया हो। एलेक्स ने यह समझा कि अपराधी अपनी हरकतों में बेहद सावधानी बरतता था, लेकिन वह अपने अंदर छुपे आत्मसंतोष के कारण कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर रहा था। एलेक्स और जॉन ने इन गलतियों का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने सभी संभावित स्थानों पर नजर रखनी शुरू की, जहां अपराधी अपने शिकार को छिपा सकता था। अचानक एक दिन एलेक्स को एक और सुराग मिला। यह सुराग एक गुमनाम फोन कॉल से आया, जिसमें एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उसने एक सुनसान इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी हैं। एलेक्स और जॉन तुरंत उस जगह पहुंचे और वहां की तलाशी ली। अध्याय 6। पीड़ितों की कहानियां। जैसे ही एलेक्स और जॉन उस सुनसान इलाके में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि यह जगह कितनी रहस्यमयी और भयावह थी। यह एक पुरानी परित्यक्त इमारत थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। वहां का वातावरण ठंडा और नीरव था, जैसे कि वहां कोई जीवित आत्मा नहीं थी। उन्होंने सावधानीपूर्वक इमारत की तलाशी ली और एक तहखाने का दरवाज़ा पाया। जब उन्होंने उस दरवाजे को खोला तो उन्हें अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलीं जो कैसानोवा के अत्याचार की गवाही दे रही थीं। यह तहखाना एक बंदीगृह जैसा था, जिसमें कैसानोवा ने अपने शिकारों को बंदी बना रखा था। तहखाने में उन्हें कई लड़कियों की तस्वीरें और उनकी डायरियां मिली। इन डायरियों में पीड़ितों ने अपनी दर्दनाक कहानियां लिखी थीं। इन कहानियों को पढ़ते हुए एलेक्स और जॉन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि इन लड़कियों ने कितना भयंकर यातना सहा है। एलेक्स ने एक डायरी उठाई जो शायद नेओमी की थी। उसमें नेओमी ने अपनी आपबीती लिखी थी, कैसे उसे अपहरण किया गया, कैसे उसे इस तहखाने में बंदी बनाया गया और कैसे उसने हर दिन उस नरक को झेला। नेओमी ने लिखा था कि उसने कभी हार नहीं मानी और हर पल अपने बचने की उम्मीद बनाए रखी। एक और डायरी में केट की कहानी थी। केट ने लिखा था कि उसने कैसानोवा को देखा था। वह एक बेहद आकर्षक लेकिन खतरनाक व्यक्ति था, जिसने उसे अपनी चालाकी से फंसाया था। केट ने भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और हर दिन किसी चमत्कार की उम्मीद में जिंदा रही। इन डायरियों को पढ़कर एलेक्स और जॉन को कैसानोवा की मानसिकता को और गहराई से समझने में मदद मिली। उन्होंने यह भी समझा कि कैसानोवा अपने शिकारों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन उसने इन लड़कियों की आत्मा को नहीं तोड़ पाया था। एलेक्स और जॉन ने उन डायरियों को ध्यान से पढ़ा और वहां से मिले सुरागों का विश्लेषण किया। उन्हें पता चला कि कैसानोवा अपने शिकारों को कुछ खास जगहों पर ले जाया करता था, जहां उसने उन्हें बंदी बना रखा था। अध्याय 7। खोज की चुनौती। कैसानोवा के अत्याचार के प्रमाण मिलने के बाद एलेक्स और जॉन ने अपने कदम तेज कर दिए। उन्होंने उन सभी संभावित जगहों की सूची बनाई जहां कैसानोवा अपने शिकारों को बंदी बना सकता था। यह चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि कैसानोवा बहुत ही सतर्क और चालाक था। एलेक्स और जॉन ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन जगहों की तलाशी ली। वे हर जगह को बारीकी से जांचते और हर सुराग को ध्यान में रखते। इस दौरान उन्हें कुछ और सुराग मिले जो कैसानोवा के अगले कदम का संकेत दे रहे थे। एलेक्स ने अपनी मनोवैज्ञानिक क्षमता का उपयोग करते हुए कैसानोवा की प्रोफाइल को और विस्तार से समझा। उन्होंने महसूस किया कि कैसानोवा सिर्फ एक साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि वह एक मनोरोगी था जिसे अपनी हरकतों से संतुष्टि मिलती थी। वह अपने शिकारों को मानसिक और शारीरिक यातना देने में आनंद पाता था। जांच के दौरान एलेक्स को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। यह सुराग एक पुराने घर से मिला, जहां कैसानोवा ने
कुछ समय पहले अपने शिकारों को बंदी बना रखा था। इस घर में उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला जिसमें कैसानोवा ने कई महत्वपूर्ण चीजें छुपा रखी थीं। इस तहखाने में उन्हें कैसानोवा की एक डायरी मिली जिसमें उसने अपनी भावनाओं और हरकतों का विवरण लिखा था। इस डायरी को पढ़कर एलेक्स ने महसूस किया कि कैसानोवा एक बहुत ही जटिल और विकृत मानसिकता का व्यक्ति था। उसने अपनी डायरी में अपने शिकारों के बारे में विस्तार से लिखा था और यह भी बताया था कि वह कैसे अपनी हरकतों का आनंद लेता था। इस डायरी ने एलेक्स और जॉन को कैसानोवा की मानसिकता को और गहराई से समझने में मदद की। उन्होंने यह भी समझा कि कैसानोवा अपने शिकारों को चुनने में बहुत ही सावधानी बरतता था और उन्हें अपनी चालाकी से फंसाता था। एलेक्स और जॉन ने इस डायरी के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया। उन्होंने उन सभी जगहों की तलाशी ली जिनका उल्लेख डायरी में था। इस दौरान उन्हें कुछ और महत्वपूर्ण सुराग मिले जो कैसानोवा के अगले कदम का संकेत दे रहे थे। अध्याय 8 हत्यारे के निशान। कैसानोवा की डायरी और तहखाने से मिले सुरागों ने एलेक्स और जॉन को एक नई दिशा दी। उन्होंने तुरंत उन जगहों की जांच शुरू की जिनका उल्लेख डायरी में था। इन जगहों पर कई पुराने और बंद पड़े घर थे जो आमतौर पर लोगों की नज़रों से दूर थे। एलेक्स और जॉन ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक एक जगह को बारीकी से खंगालना शुरू किया। हर जगह पर उन्हें कुछ न कुछ सुराग मिलता जो उन्हें कैसानोवा के करीब ले जाता। लेकिन कैसानोवा भी बहुत चालाक था और हर बार अपनी पहचान और निशान छिपाने में कामयाब हो जाता। इस दौरान इलेक्स को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। यह सुराग एक पुराने घर से मिला जहां उन्होंने कुछ पुराने अखबारों के टुकड़े और एक नक्शा पाया। इस नक्शे में कैसानोवा के संभावित ठिकानों का उल्लेख था। इलेक्स और जॉन ने तुरंत इस नक्शे का अध्ययन किया और उन जगहों की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने उन जगहों पर जाकर एक एक करके तलाशी ली। इस दौरान उन्हें कुछ और सुराग मिले जो कैसानोवा की गतिविधियों का संकेत दे रहे थे। एक जगह पर उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला जिसमें कैसानोवा ने अपने शिकारों को बंदी बना रखा था। वहां उन्हें कुछ पुरानी डायरियां और तस्वीरें मिलीं जो कैसानोवा के अत्याचार की गवाही दे रही थीं। एलेक्स ने इन सुरागों का विश्लेषण किया और पाया कि कैसानोवा अपने शिकारों को चुनने में बहुत ही सावधानी बरतता था। वह अपने शिकारों की गतिविधियों पर नजर रखता और फिर उन्हें अपनी चालाकी से फंसाता था। इस दौरान एलेक्स ने महसूस किया कि कैसानोवा सिर्फ एक साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि वह एक मनोरोगी था जिसे अपने अत्याचारों से संतुष्टि मिलती थी। जांच के दौरान एलेक्स और जॉन को एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। यह सुराग एक पुराने दोस्त के माध्यम से मिला जिसने बताया कि उसने कैसानोवा को एक सुनसान जगह पर देखा था। एलेक्स और जॉन ने तुरंत उस जगह की जांच की और वहां से कुछ महत्वपूर्ण सुराग इकट्ठा किए। एलेक्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर इन सुरागों का विश्लेषण किया और पाया कि कैसानोवा अपने अगले शिकार को चुनने की तैयारी कर रहा था। यह जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई ताकि कैसानोवा को उसके अगले कदम से पहले पकड़ा जा सके। अध्याय 9 अंत की ओर। एलेक्स और जॉन ने अपनी टीम के साथ मिलकर कैसानोवा को पकड़ने के लिए एक व्यापक योजना बनाई। उन्होंने उन सभी संभावित जगहों पर नजर रखना शुरू कर दिया जहां कैसानोवा अपने शिकार को ले जा सकता था। इस दौरान उन्हें कुछ और महत्वपूर्ण सुराग मिले जो उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हुए। एक दिन एलेक्स को एक गुप्त सूचना मिली कि कैसानोवा ने एक नई लड़की को अपहरण किया है और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया है। एलेक्स और जॉन ने तुरंत अपनी टीम के साथ उस जगह की घेराबंदी कर दी और वहां पहुंचकर कैसानोवा को पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। एलेक्स और जॉन ने अपनी योजना के अनुसार उस जगह की तलाशी ली और वहां से कैसानोवा के निशान ढूंढने लगे। उन्हें जल्द ही एक गुप्त दरवाज़ा मिला जो एक तहखाने की ओर जाता था। उन्होंने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और अंदर जाने की कोशिश की।
तहखाने में अंधेरा और सन्नाटा था। एलेक्स और जॉन ने अपनी टॉर्च जलाकर तहखाने का निरीक्षण किया। उन्हें वहां कुछ आवाजें सुनाई दीं जो शायद किसी बंदी की हो सकती थीं। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन आवाजों की दिशा में जाना शुरू किया। अचानक कैसानोवा ने उन पर हमला कर दिया। वह एक छिपे हुए कोने से बाहर आया और उन पर टूट पड़ा। एलेक्स और जॉन ने तुरंत अपनी सुरक्षा की और कैसानोवा के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। यह एक कठिन और खतरनाक संघर्ष था, लेकिन एलेक्स और जॉन ने अपनी पूरी ताकत से कैसानोवा का सामना किया। इस संघर्ष के दौरान एलेक्स को अपनी भतीजी नेओमी का ख्याल आया, जो शायद इसी तहखाने में कहीं बंदी हो। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और साहस जुटाकर कैसानोवा को मात देने की कोशिश की। आखिरकार वे सफल हुए और कैसानोवा को पकड़ लिया। कैसानोवा को पकड़ने के बाद उन्होंने तहखाने की पूरी तलाशी ली और वहां से नेओमी और अन्य लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह एक बड़ी जीत थी जो एलेक्स और जॉन के साहस और दृढ़ संकल्प का परिणाम थी। अध्याय 10 निर्णायक संघर्ष। कैसानोवा की गिरफ्तारी के बाद एलेक्स और जॉन ने नेओमी और अन्य लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी स्थिति गंभीर थी, लेकिन वे सुरक्षित थीं। एलेक्स ने अपनी भतीजी को देखकर राहत की सांस ली और यह महसूस किया कि उनका संघर्ष आखिरकार रंग लाया। कैसानोवा को पुलिस हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ शुरू हुई। उसने अपनी हरकतों और अपराधों को कबूल किया, लेकिन उसने यह भी बताया कि वह अकेला नहीं था। यह जानकारी एलेक्स और जॉन के लिए एक नई चुनौती थी। उन्हें यह पता लगाना था कि कैसानोवा का साथी कौन था और उसे पकड़ना था। एलेक्स और जॉन ने तुरंत अपनी जांच को आगे बढ़ाया और कैसानोवा के साथी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उन्होंने पाया कि कैसानोवा का साथी भी उतना ही खतरनाक और चालाक था। यह एक नई चुनौती थी, लेकिन एलेक्स और जॉन ने अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर उन सभी सुरागों का विश्लेषण किया जो उन्हें कैसानोवा के साथी के बारे में मिले थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि कैसानोवा का साथी एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति था जो अपने अपराधों को छुपाने में माहिर था। एलेक्स और जॉन ने अपनी योजना को और मजबूत किया और उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की और उसकी हरकतों का विश्लेषण किया। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन वे अपनी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। एक दिन उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। ये सुराग एक गुप्त स्थान का था, जहां कैसानोवा का साथी छिपा हुआ था। एलेक्स और जॉन ने तुरंत अपनी टीम के साथ उस जगह की घेराबंदी की और वहां पहुंचकर उसे पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी। अध्याय 11 न्याय की विजय। कैसानोवा के साथी के ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद एलेक्स और जॉन ने तुरंत अपनी टीम के साथ मिलकर उसे पकड़ने की योजना बनाई। यह एक सुनसान और खतरनाक जगह थी जो एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी। एलेक्स और जॉन ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस जगह की घेराबंदी की और धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्हें पूरी सावधानी बरतनी थी, क्योंकि उनका सामना एक बेहद चालाक और खतरनाक अपराधी से था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक गुप्त सुरंग का प्रवेश द्वार मिला। उन्होंने धीरे धीरे उस सुरंग में प्रवेश किया और सावधानीपूर्वक आगे बढ़े। सुरंग के अंदर का माहौल भयावह था, अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन एलेक्स और जॉन अपने मिशन पर डटे रहे। उन्हें पता था कि इस अपराधी को पकड़ना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अचानक उन्हें एक कमरा मिला जिसमें कैसानोवा का साथी छुपा हुआ था। यह व्यक्ति बेहद शातिर और खतरनाक था। उसने एलेक्स और जॉन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तैयारी और साहस के आगे उसकी एक न चली। एक तीव्र संघर्ष के बाद वे उसे पकड़ने में सफल हुए। कैसानोवा का साथी पकड़ लिया गया और उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया। एलेक्स और जॉन की मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने इस खतरनाक अपराधी को पकड़कर न्याय की जीत सुनिश्चित की थी। इस जीत के बाद एलेक्स और जॉन ने राहत की सांस ली। नेओमी और अन्य लड़कियों को बचाना उनके लिए सबसे बड़ी सफलता थी। उन्होंने इन अपराधियों को पकड़कर यह साबित कर दिया था कि न्याय की ताकत हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है।
इस प्रकार किस द गर्ल्स की यह रोमांचक और रहस्यपूर्ण कहानी अपने अंजाम तक पहुंची। एलेक्स और जॉन की यह यात्रा हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम कभी भी बुराई के आगे न झुकें और हमेशा सच्चाई और न्याय की राह पर चलते रहें। प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।